आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लिए 8,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। चंपावत से राजधानी देहरादून के लिए साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू। प्रदेश की महिलाओं व किशोरियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने रेस्क्यू मोबाइल वैन की शुरुआत की। और शिक्षा विभाग ने राज्य में 30 क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर पहली किश्त जारी की। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से प्रदेश के लिए 8,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार दिन रात काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास से प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। श्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार बोलने से ज्यादा काम करने में यकीन रखती है और आज जिन कार्यों का शिलान्यास हुआ है वे प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्वरोजगार पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार डेयरी और पर्यटन से जुड़े विकास कार्यों को भी आगे बढ़ा रही है, जिससे लोग घरों पर रहकर भी सक्षम और आत्मनिर्भर बन सकें। चंपावत जिले से राजधानी देहरादून के लिए एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेलवे स्टेशन टनकपुर से टनकपुर देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आजादी से पहले बने टनकपुर रेलवे स्टेशन से देहरादून के लिए ये पहली एक्सप्रेस ट्रेन संचालित हुई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेस रेलगाड़ी के संचालन में टनकपुर से देहरादून तक अनेक महत्वपूर्ण शहरों को सीधे जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि ये ट्रेन सेवा मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यातायात का एक बेहतर विकल्प भी बनेगी। माँ पूर्णागिरी का ये धाम है और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से माँ पूर्णागिरी के दर्शन के लिए 50 लाख के लगभग लोग जो है प्रतिवर्ष आते हैं। तो यहाँ से मैं पहले से मेरा मानना है कि दिल्ली के लिए यहाँ से ट्रेन चल रही है, अब देहरादून के लिए भी चल गई है। हालांकि अभी इसकी जो दिनों की संख्या है मैं और बढ़ाए जाने के लिए भी अनुरोध करूंगा कि उसके दिनों की संख्या बढ़ाई जाए। मेरा मानना है कि यहाँ से अयोध्या के लिए भी ट्रेन निकट भविष्य में होनी चाहिए। मैं इसके लिए भी अनुरोध करूंगा। इस ट्रेन के यहाँ से चलने से टनकपुर के साथ साथ टनकपुर, बनबसा, खटीमा, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, चंदौसी, लक्सर, हरिद्वार और देहरादून तक जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। वहीं माँ शारदा के घाट से माँ पूर्णागिरी के धाम से माँ गंगा के पवित्र धाम हरिद्वार तक जाने वाले लोगों के लिए भी एक अच्छी सुलभ ये ट्रेन होगी, उनके लिए भी एक अच्छा माध्यम बनेगी। प्रदेश सरकार उत्तराखंड के ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही है। राज्य के उत्पादों को बढ़ावा देने और इससे स्थानीय लोगों को अच्छी आमदनी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में इस ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने और प्रदेश के उत्पादों की अभिवृद्धि के लिए सक्रिय योजना बनाने और इसे लागू करने के संबंध में बैठक हुई। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के तहत पहले चरण में राज्य के 21 स्थानीय उत्पादों को और दूसरे चरण में 22 उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए कार्य किए जाएंगे। श्री धामी ने अधिकारियों को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के अंतर्गत रखे जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता व पैकेजिंग पर विशेष ध्यान देते हुए इस ब्रांड से आम जनता और स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने के निर्देश दिए। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2024 शुरू हो गया है। इस महोत्सव में 75 देशों के 1,400 से अधिक योग साधक भाग ले रहे हैं। महोत्सव का शुभारंभ करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक सूत्र में जोड़ता है और वर्तमान समय में योग केवल शरीर के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक संबंधों के लिए भी जरूरी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्तमान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति न कर संतुष्टीकरण पर ध्यान देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारें परियोजनाओं की नींव रखती थीं और चुनाव के बाद उन्हें पूरा करना भूल जाती थीं। श्री धामी ने कहा कि भाजपा सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है उनका लोकार्पण भी करती है। देहरादून में विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास अवसर पर श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार न तो जाति का सहारा लेती है और न ही झूठे वादे करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश विकास के पथ पर अग्रसर है और पूरा विश्व नए भारत का दर्शन कर रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। प्रदेश की महिलाओं व किशोरियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने रेस्क्यू मोबाइल वैन शुरू की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से प्रचार प्रसार एवं रेस्क्यू मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल वैन सभी जिलों में गांव-गांव जाकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं व किशोरियों से संबंधित संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार कर इनका लाभ मातृ शक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। साथ ही किसी भी पीड़ित महिला व किशोरी को सुरक्षा प्रदान करते हुए चिकित्सा, कानूनी और आश्रय की सुविधा भी इन मोबाइल वैन के माध्यम से दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की इस पहल को सराहनीय बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला, किशोरियों व बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा विभाग ने राज्य में 30 क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण के लिए करीब 35 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर इसकी पहली किश्त जारी कर दी है। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने पहले चरण में चयनित राज्य के 30 क्लस्टर विद्यालयों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर देहरादून के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अजबपुर कला में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के छात्रों को बेहतर सुविधा देने के लिए राज्य के 559 राजकीय इंटर कॉलेजों का क्लस्टर विद्यालय के रूप में चयन किया गया है। इन विद्यालयों को अन्य विद्यालयों के लिए संसाधन केंद्र व पथ प्रदर्शक विद्यालय के रूप में तैयार करने की योजना है, ताकि नजदीकी विद्यालयों को इनके भौतिक और मानवीय संसाधनों का लाभ मिल सके। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि मोदी गारंटी से कोई वर्ग अछूता नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे वादों की गारंटी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर अपने दावों को लेकर थोड़ी भी गंभीर है तो उसे पहले कर्नाटक, हिमाचल व तेलंगाना में लागू करके दिखाए। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में दुष्यंत गौतम ने कहा कि भाजपा ने जनता के साथ मिलकर उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि जन अपेक्षा पर आधारित संकल्प पत्र ही भाजपा का घोषणा पत्र होगा, जिसे नई सरकार अमली जामा पहनाएगी। भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय और टिहरी लोकसभा कार्यालय में कल टिहरी लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन समिति के माध्यम से सामूहिक रूप से 1 महीने में टिहरी लोकसभा को गति प्रदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से समन्वय स्थापित कर भाजपा के पक्ष में समर्थन मांगने को कहा। रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पौड़ी गढ़वाल जिले के तल्ला बनास गांव में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण और 80 फीट तिरंगा झंडा व पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री भट्ट ने कहा कि जनरल बिपिन रावत ने देश की सेना को एक नए मुकाम तक पहुंचाया और उनके कार्यकाल के दौरान आधुनिकीकरण में सेना बहुत आगे बढ़ी। चमोली स्थित विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा केंद्र औली में राष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड तथा स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के तत्वाधान में आयोजित इस चैंपियनशिप में 10 टीम हिस्सा ले रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लिए 8,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। चंपावत से राजधानी देहरादून के लिए साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू। प्रदेश की महिलाओं व किशोरियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने रेस्क्यू मोबाइल वैन की शुरुआत की। और शिक्षा विभाग ने राज्य में 30 क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर पहली किश्त जारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।